हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। बच्चा पार्टी, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपका आज अकाउंटेंसी का बेस बनने वाला है। मैं आपका आज बेस क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर किया था, ठीक है। अकाउंटेंसी से जान पहचान करी थी कि होता क्या है एक्चुअल में। अब हम उसके बेस को बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम उसकी नींव रखने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चा पार्टी, फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली अकाउंटेंसी का बेस बनाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी वन शॉट में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी जान पहचान करते हैं आपकी अकाउंटेंसी की बुक से। भैया बुक से जान पहचान, हाँ जी बच्चों, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपकी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ध्यान दिया? आपकी जो बुक है आपके पास, उसका नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री, ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों अकाउंटेंसी में ना हम हर चीज के डबल एंट्री करते हैं, मतलब कम से कम दो एस्पेक्ट की एंट्री करते हैं। एक चीज को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे? क्रेडिट। देयर इज ऑलवेज अ क्रेडिट फॉर अ डेबिट एंड देयर इज ऑलवेज अ डेबिट फॉर अ क्रेडिट। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है, हमेशा। हर ट्रांजैक्शन की जो भी आप बिजनेस में करोगे उसके एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। मैंने बोला एटलीस्ट दो इफेक्ट, ध्यान रखना, दो से ज्यादा इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए हम लोग अकाउंटेंसी में डबल एंट्री करते हैं, इसको हम ड्यूल एस्पेक्ट भी बोलते हैं कि भैया हर ट्रांजैक्शन के कम से कम ड्यूल मतलब दो एस्पेक्ट होंगे। दो से ज्यादा भी होंगे पर दो तो होने ही है। एग्जांपल समझो, जैसे आपने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश। भाई आपने कैश देकर फर्नीचर परचेज कर लिया, तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर दूसरा कैश। कैश हमारा कम हो रहा है और फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है, हो रहा है। तो अब यहां पर इनमें से एक को डेबिट किया जाएगा, एक को क्रेडिट किया जाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन है, इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं, फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। आ रही बात समझ में? कितने एस्पेक्ट? दो एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, ठीक है। तो एक को डेबिट किया जाएगा, इस केस में इसको हम डेबिट कर देंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। बट ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट हुए? दो, एटलीस्ट दो, कम से कम दो इफेक्ट तो होने ही। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलें आगे। चलिए बच्चों, चलिए। तो भैया आपने ये सब कुछ पढ़ाया, इसका हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या रिलेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहले तो बताओ इक्वेशन क्या होता है, आपको पता है? जहां पर एलएचएस और आरएचएस हम बराबर करते हैं, याद है? इक्वेट करते हैं ना चीजों को, आमने सामने इक्वेट करते हैं और दोनों को बराबर किया जाता है, वो होती है हमारी इक्वेशन, राइट। तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो अकाउंट्स को सेटिस्फाई करती है, हमारे अकाउंट्स को सेटिस्फाई करती है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आया नहीं? बहुत बढ़िया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या नाम है बच्चों? बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट इक्वेशन होती है ये क्या होती है बेटा? बेटा आप लोगों को मैंने ना बैलेंस शीट के बारे में बताया था, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, जहां पर हम ईयर एंड में ये चेक करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसमें हम अपने असेट्स और लायबिलिटी एंड कैपिटल को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से।
ठीक है, वही होती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है ईयर एंड में, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बच्चों हमारे पास एक तरफ हम असेट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज। अभी जो लाइबिलिटीज होती है ना बेटा, इसके अंदर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी एंड कैपिटल इस तरफ लिखा जाता है और असेट्स इस तरफ लिखी जाती है, और एंड में दोनों को बैलेंस किया जाता है, और दोनों का बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी असेट्स होती है वो हमेशा आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट समझाया था चैप्टर नंबर 2 में, मैंने वहां पे आपको एक बिजनेस ओपन करवाया था जेठालाल का, याद है आप लोगों को, जो उसने 15 लाख में स्टार्ट किया था। 15 लाख में से 5 लाख रुपए तो उसके पास खुद के थे, ठीक है, 10 लाख रुपए उसने बाहर से बोरो किए थे। जो बाहर से बोरो किए थे वो उसकी लाइबिलिटी थी, और जो खुद के थे उसको हमने क्या बोला था बेटा, कैपिटल। जो ऑनर का पैसा होता है क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल। तो ये लाइबिलिटी और ये कैपिटल दोनों मिलके उसने 15 लाख रुपए जोड़कर बिजनेस को स्टार्ट किया। इस 15 लाख से उसने जो भी सामान खरीदा, फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का काम था ना, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी उसने सामान खरीदा, जितनी भी चीजें उसने खरीदी वो सब क्या थी, उसकी असेट थी। ठीक है, तो जो उसकी असेट थी वो कितने की हुई थी, 15 लाख की, जो किसके बराबर थी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। आ रही बात समझ में? ये वही कंसेप्ट है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप बैलेंस शीट समझ में आ गया। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, जहां पर हम ईयर एंड में चेक करते हैं कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटी कितनी है, और वो हमेशा क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। We all know that we record all the business transaction using the dual aspect। ये मैंने आपको बता दिया, ड्यूल एस्पेक्ट मतलब हर एक चीज के कितने कितने इफेक्ट होंगे, मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। क्लियर, बहुत बढ़िया। इट मीन दैट ईच डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा और एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रोच है बेटा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, एक तो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरी है हमारी मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, या फिर अमेरिकन अप्रोच, जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट क्रिएट नहीं करते। यहां पे हम केवल एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करते हैं चीजों को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, इसीलिए इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और हमें यही मॉडर्न अप्रोच पढ़नी है, ठीक है बेटा, इस चैप्टर में। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब इस अप्रोच के अंदर ना हम अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है हमारा असेट, दूसरा लाइबिलिटी और तीसरा कैपिटल। इन तीनों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, बट स्टिल एक बार फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। असेट्स क्या होते हैं, जिसपे मेरा राइट है, क्या है बेटा, जिसपे मेरा पोजेशन है, ठीक है, जिसपे मेरा अधिकार है। तो ये वो प्रॉपर्टीज होती है, पोजेशंस होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे बिजनेस में हमें ऑपरेट करने में मदद करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर ये स्टाइलस और ये स्मार्ट बोर्ड मेरी असेट है, क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है, राइट है मेरा इनके ऊपर, है नहीं, आप आके लेके नहीं जा सकते इसे, ठीक है ना, मेरा राइट है इसके ऊपर, और ये मुझे बिजनेस में ऑपरेट करने में मदद कर रहा है, और साथ में रिवेन्यू अर्न करने में मदद कर रहा है नहीं। अब असेट्स को बेटा मतलब पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल इसको छू सकते नहीं है, देख सकते नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, याद आ रहा है कुछ। तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते थे, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट कौन से, जो 1 साल से ज्यादा पीरियड में कैश में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और करंट कौन से हैं, जो 12 महीने के अंदर 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमने फिक्टिशियस एसेट भी पढ़ा था, याद है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एग्जांपल आपको पता ही है इसके, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, डेटर्स जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, ठीक है, जिसको हमने बिल दिया है, बिल रिसीवेबल, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, कैश, स्टॉक, ये सब क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होती है, ये वो ऑब्लिगेशंस होती है जो हमें पे ऑफ करनी होती है, ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस नीड टू बी पे ऑफ, तो पे ऑफ करनी है, चुकानी है।
आपने कहीं से लोन लिया है, पे ऑफ करना है, चुकाना है। आपने उधार सामान जो उधार पे खरीदा है किसी से, क्रेडिट पे खरीदा है, वो पैसे आपको चुकाने हैं। अरे बात समझ में? तो ये सब क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। कोई डाउट बेटा? द ऑब्लिगेशंस और द डेब्ट पेबल बाय द एंटिटी। ठीक है बेटा, इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, करंट और नॉन करंट। करंट कौन सी, जो एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, जैसे क्रेडिटर हो गया, छोटे मोटे लोन हो गए, ठीक है, छोटे मोटे आउटस्टैंडिंग बिल्स हो गए। ऑन द अदर हैंड, जो एक साल के बाद पे ऑफ करनी है, जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए, जो आपको एक साल ज्यादा टाइम में पे करने हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे नॉन करंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है बच्चों हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होती है? ऑनर्स फंड, जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। जेठालाल ने 5 लाख रुपए अपनी सेविंग से बिजनेस में लगाया था, वो क्या थी? उसकी कैपिटल थी। ठीक है बेटा, कैपिटल और ऑनर सिक्योरिटी द मनी दैट द ऑनर ब्रिंग इनटू द बिजनेस, जो ऑनर बिजनेस में लेके आया है। ठीक है, अब वो कैश में लाया या असेट की फॉर्म में लाया, वो जैसे मर्जी लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की, और बिजनेस हैज टू पे बैक। ये पैसा भी बिजनेस को पे करना होता है, ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी, बस कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। पे तो करना है बाद में, क्योंकि आपको पता है बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस हमारा अलग होता है और ऑनर हमारा अलग होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बेटा, गुड आउट। वी शो कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द ड्रॉइंग बाय द ऑनर। ड्रॉइंग याद है? जो पैसा मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था, वो क्या था? हमारा ड्रॉइंग। ठीक है बेटा, क्लियर? तो उसको माइनस करने के बाद हम दिखाते हैं हमेशा उसको। ठीक है, अब ड्राइंग जो है कैश में, गुड्स में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो कैपिटल अकाउंट होता है बेटा, जब भी प्रॉफिट होगा तो उससे बढ़ जाएगा, और लॉस होगा या कोई भी आपका एक्सपेंस है उससे माइनस हो जाएगा। मतलब इनकम से और प्रॉफिट से बढ़ता है, और लॉस और एक्सपेंसेस से कम हो जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो फायदा किसका? मालिक का। नुकसान किसका? मालिक का। तो जब भी कोई भी फायदा हो रहा है तो कैपिटल में ऐड कर दो, और जब भी कोई भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई भी खर्चा है, कुछ भी है, तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दो। समझ में आ गई बात? याद रहेगा, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने बैलेंस शीट इक्वेशन पढ़ी थी ना बेटा, वही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो हमारी असेट्स होती है वो किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। जेठालाल वाले केस में असेट कितने की थी? 15 लाख की। लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की। और कैपिटल कितनी थी? 5 लाख की। ये हमेशा बैलेंस होगा। इक्वेशन है जिसमें एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर होता है। तो व्हाट इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन? हम यहां तक पहुंचे हैं। अब क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बोलो मेरे साथ, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही कंसेप्ट हम बैलेंस शीट में भी यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों, क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हम लोग ना हर एक के कुछ इफेक्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इन सब चीजों को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे, वो बात की बात है। पर अभी हम हर एक चीज के ना ड्यूल एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि दो इफेक्ट होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वालों में आपको सारा फोकस आपका आपके भाई की तरफ होना चाहिए। ठीक है, फोकस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहली एंट्री हम ले रहे हैं, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने कैश लगाया, कितना? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में? अब देखो, सबसे पहले तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कैश और दूसरा है कैपिटल। ठीक है, ये जो कैश होता है बेटा, ये मेरा होता है असेट। ठीक है बेटा, और कैपिटल तो आपको पता ही है, आपकी कैपिटल की कैपिटल ही होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में हमारी जो असेट है वो बढ़ जाएगी, किसके नाम से? कैश के नाम से। किसके नाम से? कैश के नाम से। ठीक है, तो मैं असेट साइड में कैश लिख दूंगा, कितना? 5 लाख। ठीक है, और अपनी कैपिटल साइड में भी 5 लाख रुपए मैं लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो इसके दो इफेक्ट हुए, एक तो कैपिटल बढ़ गई
और कैश बढ़ गया जो कि हमारी एसेट है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। अब इसने बताया नहीं कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा है, तो मैं मान लेता हूं फॉर कैश। भाई कैश में कुछ गुड्स, कुछ सामान इसने खरीद लिया। गुड्स किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें हम डील करते हैं, याद है? तो अब इसके क्या इफेक्ट होंगे? यहां पर भी इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपके पास वो सामान आ जाता है, मतलब उस चीज का जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। भाई आपने सामान खरीदा, कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया। आई बात समझ में? दोनों ही चीजें असेट का पार्ट है, दोनों ही असेट के हेड के अंदर दिखाए जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। पर होगा क्या? स्टॉक को हम बढ़ा देंगे और कैश को कम कर देंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब पेड सैलरी, हमने सैलरी पे करी है। सैलरी है मेरा खर्चा। खर्चा किसका? मालिक का। तो भैया जब आप पैसा पे करते हो तो बेटा कैश कम हो जाता है, तो असेट साइड में, असेट हेड के अंदर कैश जो है मेरा कम हो जाएगा। और ये जो 10,000 रुपए है ये क्या है? मेरा खर्चा है, लॉस है बिजनेस के लिए, ठीक है? तो ये कहां से कम होगा? कैपिटल में से। अच्छा, कहां से कम होगा? कैपिटल से। तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। हर एक के दो इफेक्ट समझ में आ रहे हैं ना? रिलेट करके समझो। बहुत बढ़िया। अगला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट। भाई 20,000 के गुड्स को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो कितने में बेचा भाई? सेल प्राइस क्या आएगा हमारा? 20,000 का 25% कितना आ गया? 5,000। तो सेल प्राइस कितना आ गया? 25,000। ठीक है? 20,000 के आपके पास जो गुड्स थे, आपने उसको 25,000 में कैश में बेच दिया। तो क्या हुआ बच्चा? कैश बढ़ गया कितने से? 25,000 से। बढ़ा या नहीं बढ़ा? ठीक है। और ये 20,000 का सामान कम हो गया। सामान जो होता है वो क्या होता है? मेरा स्टॉक होता है। कितना कम हो गया? 20,000, 20,000 रुपीज। आ रही है बात समझ में? हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो स्टॉक कितना कम हो गया? 20,000। और कैश कितना बढ़ गया? 25,000। अब भैया यहाँ तो ये दोनों बराबर ही नहीं हुए, और हमारा तो LHS हमेशा RHS के बराबर होता है। आया नहीं? जो दो इफेक्ट होते हैं हमारे वो हमेशा बराबर होते हैं, पर यहाँ तो गैप आ गया 5,000 का। बेटा 20,000 के गुड्स को 25,000 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। तो कहां जाएगा ये 5,000? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल इससे बढ़ जाएगी, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आगे बात समझ में आया नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। पेड सैलरी इन एडवांस, आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी कितनी? 2,000 रुपए। एडवांस में सैलरी पे कर दी कितनी? 2,000 रुपए। जब आप किसी को एडवांस में पैसा दे देते हो तो आपका अधिकार बन जाता है। आपने सैलरी पे कर दी एडवांस में, तो भाई तो 1 महीना काम करेगा, मेरा अधिकार बन गया, मेरा राइट बन गया। ठीक है? तो इसको मैं असेट के हेड के अंदर एडवांस सैलरी के नाम से दिखा दूंगा। ठीक है? तो एडवांस सैलरी में मैं असेट हेड के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैंने क्या पे करा है? कैश पे करा है। तो मेरा कैश जो है वो असेट के अंदर ही, मेरा जो कैश है वो कम हो जाएगा। ठीक है? कैश को मैं माइनस कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ठीक है? बीच में और पैसा लगा दिया मालिक ने। भाई बिजनेस को पैसे की जरूरत थी तो मालिक ने पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो वही सेम इफेक्ट होगा जो हमारा बिजनेस में जब हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था तब हुआ था। कैपिटल बढ़ गई थी और कैश भी बढ़ गई थी, तो यहाँ पर कैश और कैपिटल दोनों ही 10,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। इजी? बहुत बढ़िया। परचेज कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया बच्चों। अब कंप्यूटर परचेज कर लिया तो कंप्यूटर क्या है आपके लिए? असेट है। तो असेट साइड में कंप्यूटर के नाम से आप 15,000 रुपए डाल दोगे। ठीक है? और आपका यहाँ पर जो कैश है वो कम हो जाएगा। कैश को आप माइनस कर दोगे कितने से? 15,000 रुपए से। समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। डिपॉजिटेड 50,000 इनटू बैंक। भाई बैंक में आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक भी क्या है? आपकी असेट। तो असेट साइड में लिख दोगे बैंक को, ठीक है, और बढ़ा दोगे। और कैश,
आपका कम हो जाएगा। जब भाई बैंक में पैसा चला दिया, आपने कैश बैंक में जाके जमा कर दिया तो कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। आई बात समझ में? देखो आपने हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देखे, मिनिमम दो। अब यहाँ पे हमने तीन इफेक्ट देखे थे, कैश 25,000 बढ़ गया था, स्टॉक 20,000 कम हो गया था और 5,000 रुपीज हमारे कैपिटल भी बढ़ गया। तो कम से कम दो इफेक्ट होंगे एटलीस्ट, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे हर एक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी शो करेंगे। आई होप इफेक्ट समझ में आ गए हैं, कैसे कैसे हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स को जज करते हैं और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ। और हाँ, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको ऐसे ही स्लोली और कंसेप्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाई जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या इफेक्ट होगा इन सब ट्रांजैक्शंस का हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, फटाफट अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट बताते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए नहीं बोला इसने, केवल इफेक्ट पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं फटाफट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा बच्चों? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कैश कहाँ पे बढ़ेगा बेटा? असेट साइड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो क्या होगा बच्चों? बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, और दोनों कहाँ आएंगे? ये असेट हेड के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे कि मैसर सन एंड कंपनी से 11,200 रुपए के गुड्स खरीद लिए। जब गुड्स खरीदते तो क्या होता है बच्चों? स्टॉक बढ़ता है। अभी स्टॉक बढ़ जाएगा किसके अंदर? असेट के अंदर। असेट हेड के अंदर हम स्टॉक को बढ़ा देंगे। ठीक है, और उधार में खरीदे, जब भी उधार में खरीदते तो क्या बनता है? क्रेडिटर। क्या बनता है बच्चों? क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और ये क्रेडिटर कहाँ आएगा? हमारे लाइबिलिटी हेड के अंदर। कहाँ आएगा? लाइबिलिटी हेड के अंदर। क्लियर? तो ये इफेक्ट समझ में आ गए बच्चों? चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका इफेक्ट शो करना है। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है। ठीक है, बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन, शो करने के लिए बोल रहा है। बहुत बढ़िया। चलो तो पहले एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देख लो बच्चों। ये मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है। ठीक है, जहां पर सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर ट्रांजेक्शन क्या किया है उसके बारे में बताते हैं, और यहाँ पर हमारा असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा जाता है। इक्वेशन जहाँ पे असेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए पहली ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आप सबको पता है जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ कैश तो क्या होता है? कैश बढ़ जाता है और साथ में कैपिटल भी बढ़ जाती है। कितने अमाउंट से? 50,000 से। चलिए तो कैसे दिखाएंगे हम अपने इसमें? सबसे पहले सीरियल नंबर क्या है मेरा? 1। क्या ट्रांजैक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश क्या होता है? असेट होती है। तो असेट हेड के अंदर यहाँ पे हम कैश को शो कर देंगे। कितना? 50,000। ठीक है बच्चों, और कैपिटल में भी हम 50,000 रुपए शो कर देंगे। हमने ट्रांजैक्शन कर दी। इसके बाद हमें बनानी है न्यू इक्वेशन। क्या करना है? टैली करना है। न्यू इक्वेशन बनानी मतलब टैली करना है। कितना आ गया बच्चों? 50,000 इज इक्वल टू 50,000। एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर होगा। ठीक है, चल अगला। अगली ट्रांजेक्शन है हमारे पास सैलरी पेड ₹2,000। एक और देख लेते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ में कर लेते हैं। तो दूसरी जो है हमारे पास वो है पेड सैलरी। भैया जब भी आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी क्या है? खर्चा। वो खर्चा किसका होता है? मालिक का। तो 2,000 रुपए की आपने सैलरी पे करी है तो वो आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और जब पे किया है मतलब कैश कम होगा, आया नहीं? किसी को दे दिया है तो क्या? कैश कम हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये न्यू इक्वेशन 50 में से 2 गए। अच्छा, जो भी माइनस होगा उसको हम ब्रैकेट में दिखाओगे। क्या दिखाओगे बच्चों? ब्रैकेट में। ठीक है, तो 50,000 में 2,000 माइनस हो गए, कितने आ गए? 48,000। ठीक है, यहाँ पर भी 48,000 बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस। भाई दिहाड़ी देनी थी लेबर को पर अभी दी नहीं है, तो क्या करोगे बच्चों? आप लाइबिलिटी में दिखाओगे जो आपको चुकाना था, तो जो पे ऑफ करना, जो आपकी ऑब्लिगेशन है। आया नहीं? ठीक है,
तो लाइबिलिटी साइड में आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेड बना दोगे। आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हो, पर मैंने एक्सपेंस लिख दिया। जो भी आउटस्टैंडिंग वेज होगा एक्सपेंस लोगे यहाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था बेटा? 200 रुपए। कितना था? 200। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो वेजेस है वो क्या है? खर्चा है, और खर्चा किसका होता है? मालिक का। तो 200 रुपए कहां से कहां माइनस होंगे बेटा? आपके कैपिटल से। ठीक है बच्चों, चलो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। ये 48,000 ऐसा का ऐसा, ये 200 और ये 47,800। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट पे करना है पर पे नहीं किया, ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, 100 रुपए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, भाई इंटरेस्ट देना तो था पर अभी दिया नहीं, तो ये भी खर्चा है, तो ये हमारी कैपिटल से माइनस आएगा। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप इसको दिखा दोगे। फिर आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। $48,300 और 47,700। चलिए हमारी अगली ट्रांजेक्शन, रेंट पेड इन एडवांस 150। पहले इसका इफेक्ट देख लो। रेंट पेड इन एडवांस, जब भी किसी को एडवांस पे करते हो तो आपकी असेट बन जाती है। ठीक है, तो रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? ये प्रीपेड, टाइम से पहले पे कर दिया, आपकी असेट है ये, तो असेट साइड में दिखाओगे आप प्रीपेड के नाम से। ठीक है, और दूसरा जब पे करा है तो आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा, आया नहीं? आप बोलोगे भैया खर्चा है, तो आपने इसको कैपिटल से क्यों माइनस नहीं किया? बच्चों खर्चा तो है, बट कैपिटल से तब माइनस होगा जब वो उस साल का खर्चा होगा। ठीक है, ये इस साल का नहीं है, ये आने वाले साल का है। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए हम इसको अभी कैश में से माइनस करेंगे और असेट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए प्रीपेड रेंट, तो असेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से डाल सकते हो अब इसे 150। ये आ गया आपका 150, और कैश में से कितना कम हो जाएगा? 150 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा 47,850 प्लस में ये 150, ये इक्वल टू में ये 300 और ये 47,700। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये जो असेट है ये आ गई हमारी 48,000 इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना हो गया? 48,000। तो ये बन गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप हर एक ट्रांजेक्शन समझ में आई है विथ इट्स इफेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर लिया और बहुत सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स भी देख लिए, आया नहीं? बहुत बढ़िया। तो आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गई है और किस तरह से बनाना है वो भी क्लियर हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के। कहते हैं एसेट कैलकुलेट करो, लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, कैपिटल कैलकुलेट करो, ड्राइंग कैलकुलेट करो, इस तरह से कुछ भी आपको वो प्रोवाइड कर सकता है कैलकुलेट करने के लिए। तो वहां पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करना है अपनी, दैट इज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यही हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे भी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। तो कह रहा है जो बिजनेस है उसमें जो कैपिटल है वो दे रखी है कितनी? 3 लाख। कैपिटल कितनी है बच्चों? 3 लाख। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या है? 50,000। तो लाइबिलिटी कितनी है? 50,000। बहुत बढ़िया। क्या लॉस हो गया 70,000 का? बेटा खर्चा किसका? नुकसान किसका? मालिक का। तो 70,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो आ गया 2,30,000। कह रहा है कैलकुलेट करो टोटल असेट।
ठीक है जी, 2 मिनट में हो जाएगा। असेट क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी कितनी आ गई, 2,30,000 प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी है, सॉरी कैपिटल आई है हमारी 2,30,000 और जो लाइबिलिटी है वो कितनी है 50,000। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 2,80,000। इजी, सुपर इजी, कुछ है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा ही है सेम, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने का। ऑन 31st ऑफ मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है बेटा, क्लोजिंग डेट दे रखी है, ध्यान रखना, साल के एंड का दे रखा है, ठीक है। टोटल असेट एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी वर 2,06,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो साल के एंड में जो असेट है वो है आपकी कितनी, 2 लाख, और जो लाइबिलिटी है वो केवल 6,000 की है। बहुत बढ़िया बात है तो। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000 एंड विड्रॉ 12,000। साल के बीच में 20,000 रुपए और लगाए गए और 12,000 रुपए निकाल लिए गए अपने पर्सनल यूज के लिए, और प्रॉफिट भी हुआ 20,000 का। तो हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल साल के स्टार्टिंग में, इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहा था मैं पहले आपको, ये डाटा किसका दे रखा है, एंड का, और कैपिटल निकालनी है स्टार्टिंग की, ठीक है। यहां से ना बेटा पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको जो स्टार्टिंग में कैपिटल दे रखी है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। उस कैपिटल में आप प्रॉफिट को ऐड करते हो या माइनस करते हो, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट किसका, मालिक का, तो क्या करते हैं हम उसमें, उसको ऐड करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा साल के बीच में उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, उस साल का जो भी प्रॉफिट होगा ऐड होगा, ठीक है। सिमिलरली जो खर्चा होता है, जो लॉस होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी माइनस करते हो। फायदा मालिक का तो ऐड होगा, लॉस मालिक का तो माइनस होगा, ठीक है। चलिए, अब जो ड्राइंग, जो पैसा ऑनर निकाल लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उससे क्या होता है, कैपिटल हमारी क्या होती है, माइनस हो जाती है। और कभी कभी ऑनर जो है वो साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल और पैसा भी लगा देता है, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, तो प्लस हो जाती है। इन सबसे क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या आता है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड की कैपिटल। यहां तक कोई परेशानी इस कंसेप्ट में? तो ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट ऐड करे, लॉस माइनस करे, ड्राइंग माइनस करे और एडिशनल कैपिटल ऐड करे तो क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है, आपको क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग पे पहुंचना है, तो जो जो प्लस किया है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस किया है वो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस, लॉस क्या होगा, प्लस, उल्टा होगा सब कुछ, ड्राइंग क्या होगी, प्लस, और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस। तो इससे क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ये बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल असेट दे रखी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है, बहुत बढ़िया। ये कब की बेटा, एंड की, साल के एंड की, इसलिए मैंने आपको डेट मेंशन करवाई थी, ठीक है ना। तो ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें पता है ये बात, असेट कितनी है बेटा, 2 लाख, कैपिटल मुझे पता नहीं है, मुझे पता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कितनी है 6,000। तो यहां से मेरी जो कैपिटल है वो कितनी आ गई, 2 लाख माइनस 6,000, 1,94,000, हाँ या नहीं। अभी जो कैपिटल है वो कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। मुझे निकालनी कौन सी है, कैपिटल एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तब ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी, 1,94,000, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट कर ली थी ऊपर से।
बहुत बढ़िया। अब कह रहा है विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या है बच्चों, ड्राइंग कर ली, 12,000 रुपए ड्राइंग कर ली। अब जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो हम ड्राइंग को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, याद है। चलिए तो 12,000 रुपए हम यहां पर ड्राइंग के 12,000 रुपए ड्राइंग के नाम के प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रॉफिट हुआ कितने का, 20,000 का। जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाए तो प्रॉफिट माइनस होगा, उल्टा होगा, याद है ना। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस कितना बच्चों, 20,000, ठीक है, प्रॉफिट के नाम से। चलिए अब कह रहा है इसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी, कितने की बेटा, 20,000 रुपए की, ठीक है। बिजनेस में 20,000 रुपए और लगाए थे इसने, ठीक है। तो जो एडिशनल कैपिटल लगाई थी, जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, याद है ना, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल भी माइनस हो जाएगी, कितनी बच्चों, 20,000। तो यहां से आपकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। करें, 1,94,000 में 12,000 ऐड किया तो ये आ गया आपका 2,06,000, ठीक है। 2,06,000 में से 40,000 माइनस हो गया तो ये आ गया 1,64,000। So that's it our video. I hope सभी कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट को क्लियर कर देगा। आपको करना क्या है, आपको करनी है प्रैक्टिस, जो भी बुक है आपके पास उठाओ और फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है ना, कंसेप्चुअली, जैसे आपके भाई ने समझाया आपको। और कहीं भी कोई भी किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस प्रैक्टिस करनी है और फटाफट इस चैप्टर को पैक करके रख देना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपने अकाउंट्स शुरू तो कर चुका है बट उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसे बताओ कंसेप्चुअली चीजों को समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।